अभी पूरे राज्य में विशेष भू सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। इस अभियान में आम जो किसान हैं या समाज के सभी वर्ग हैं जिनको जमीन है शहरी इलाके को छोड़कर, वहाँ विशेष भू सर्वेक्षण अभियान चल रहा है कि आम लोग जो 1920 तक जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ, उसके बाद बीच में RS सर्वे भी हुआ, लेकिन अभी सरकार ने निर्णय किया कि सभी लोगों को विशेष भू सर्वेक्षण अभियान में सभी का कागज सही से हो जाए, सभी के नाम पर हो जाए। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। इसको हम लोगों ने बहुत सरल बनाया है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वघोषित ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसमें ज़मीन का सभी कागजात देना है, कोई आवश्यकता नहीं। आप कुछ कागज़ की कमी भी है तो उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करिए। वंशावली स्वघोषित आपको वंशावली देना है। और हमारा विभाग ऑनलाइन है, किन्हीं को भी सरकारी कार्यालय में किसी भी सर्विस के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च तक विशेष भू सर्वेक्षण अभियान का स्वघोषित ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन देना, लेकिन अंतिम तिथि 31 मार्च है। लेकिन उसको हम लोगों ने अभी भी पोर्टल खुला हुआ है और बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं उन्हीं लोग को थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है। जो लोग आवेदन कर रहे हैं उसको बहुत आसान हम लोगों ने बताया है। आप अपनी वंशावली खुद के हस्ताक्षर से दे सकते हैं और कुछ कागज़ की कमी भी आपके पास है। बाद में खाना पूरी का ये समय जो है हमारे अधिकारी जाके ले सकते हैं। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन जो विशेष भू सर्वेक्षण शिविर है वहाँ भी जो अंचलों में है वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से सभी रैयत भाई और बहनों से आग्रह करता हूँ कि इस विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान जो चल रहा है या आपके लिए चल रहा है, बिहार में भूमि विवाद बहुत है। अगर विशेष भू सर्वेक्षण अभियान पूरा हो जाएगा, जो दिसंबर 26 तक का लक्ष्य है, इसमें बहुत कमी आएगी भू विवाद। तो सभी लोग ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अभी दाखिल खारिज मैंने पूर्व में बताया कि हमारा विभाग ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अपनी स्थिति भी देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहीं भी किसी पदाधिकारी कर्मचारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। दाखिल खारिज में हम लोगों ने तय किया कि सामान्य मामलों में 35 दिन के अंदर उनकी दाखिल खारिज हो जाती है और जो कोई आपस का लिटिगेशन मामला है तो जब 75 दिन के अंदर उसका निष्पादन हो जाता है। 35 दिन सामान्य मामलों में और गंभीर मामलों में 75 दिन का उसका निष्पादन हो जाता है। हम लोगों ने इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम भी अभी किया कि जिन लोगों का भी निष्पादन से पहले अगर किसी की भी अस्वीकृति करनी है तो उसके लिए अंचलाधिकारी हो कि राजस्व कर्मचारी हो, अस्वीकृत के पहले हर हालत में उनसे बुलाकर बात करनी। अगर कोई कागज़ की कमी है तो उनसे उस कागज़ को लेना है और अगर उसके बाद भी कागज़ की कमी रह जाती है तभी अस्वीकृत करना है, नहीं तो बुला के सुनवाई करके उनका स्वीकृत करना है। उसके बाद भी अगर कागज़ की कमी है, कोई दिक्कत है, तभी मतलब सुनवाई करने के बाद ही अस्वीकृत करना है। इसके पहले किसी भी हालत में सीधे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। परिमार्जन प्लस में जिनका ऑनलाइन जमाबंदी में समस्या है या फिर किन्हीं का खाता खिसरा नहीं चला है, किन्हीं का मतलब उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, उस अशुद्धियों के लिए हम लोगों ने परिमार्जन प्लस का प्रावधान। पहले परिमार्जन हुआ था, परिमार्जन प्लस चल रहा है, उसमें भी ऑनलाइन सिस्टम है। उसके बाद अभी पूरे बिहार में अभियान बसेरा 2 चल रहा है। अभियान बसेरा 2 में जो भूमिहीन है, गरीब है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के, महादलित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, वो अगर भूमिहीन है तो उनको ज़मीन देनी है। और हम लोगों ने एक नया निर्णय लिया है कि जिस पंचायतों में ज़मीन नहीं है उसमें भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रुपया चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास नीति के अंतर्गत जो 1 लाख रुपये पहले ये ग्रामीण विकास विभाग में था कि जहाँ
अगर प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं है तो उनको राशि देने की व्यवस्था है। अब हम लोगों ने जो भूमिहीन में अगर पंचायत में भूमि नहीं है तो उसके लिए 1 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री आवास नीति के अंतर्गत 1 लाख रुपया हम लोगों ने देने का प्रावधान बनाया है। और सभी चीज़ ऑनलाइन हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। अभी जो सबसे 10 खराब अंचल थे पूरे राज्य में, जिसमें सबसे ज़्यादा अस्वीकृत किया गया था, उसमें हमारा दरभंगा जिला भी था और भी कई जिले थे। वहाँ हम लोगों ने उन अंचलाधिकारी को कारण परीक्षा दिया है। अगर उस कारण परीक्षा से संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और विशेष भू अर्जन शिविरों में जो 10 सबसे कम जहां ऑनलाइन स्वघोषित, ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वघोषित आवेदन प्राप्त हुए सबसे कम, उस विशेष भू सर्वेक्षण शिविर जो अंचलों में लगता है उसमें भी जो ASO हैं, जो 10 जहाँ सबसे कम आवेदन आए, उनको भी हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है सुधार करने। सिर्फ रकबा रहता है, जो कि अक्सर पुराने में देखा जाता है कि सिर्फ रकबा रहता है, वैसे परिमार्जन तो उसको मैंने कहा रद्द कर दिया जाता है। उसमें जो है अगर नियमानुसार अगर वो सही है, रद्द किया गया, शिकायत मिलेगी तो मैंने पहले ही कहा कि तुरंत हम लोग कारण परीक्षा करेंगे। ऐसी शिकायतें आ भी रही, तो इसी कारण मैंने कहा ना 152 लोगों अधिकारियों, जो हमारे विभाग के अधिकारी पिछले 1 साल उन पर कार्रवाई की, आगे भी कारण परीक्षा की जा रही है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी अधिकारियों को कहना चाहूँगा, अगर खाता खिसरा है, इसीलिए परिमार्जन प्लस क्यों है? परिमार्जन प्लस की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि परिमार्जन प्लस के माध्यम से जो है आम लोगों की जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियां में सुधार हो, इसलिए परिमार्जन प्लस है। और मैंने विभाग को यह भी निर्देशन किया है, उसका भी पत्र सभी जिला पदाधिकारी को आने वाला है कि सभी पंचायतों में परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन भी जो है लिए जाएंगे। समाहर्ता को विभाग से पत्र आ रहा है, उसमें जो है जो हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, न्याय मित्र हैं, उन लोगों को भी हमने निर्देशित किया, उन लोगों को भी इन्वॉल्व करने। और अभी जो विश्वस्तरीय की प्रखंड स्तरीय कमेटी बनी, उन लोगों को भी उस प्रत्येक पंचायत में पत्र आया नहीं, पत्र जल्दी आ जाएगा। विभाग में ये निर्णय हो चुका है कि प्रत्येक पंचायत में परिमार्जन प्लस का एक आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन हर पंचायत में शिविर लगा के लिया जाएगा। तो सभी लोग जब बैठेंगे, जनप्रतिनिधि से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, तो उसमें जो है बहुत सारा निदान भी होगा। इसीलिए सबको न्याय मिले। और परिमार्जन प्लस इसीलिए है कि त्रुटियों का शुद्धिकरण निर्णय